अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं तुरान सरोजा को लेकर उस पांच तक जा पहुंचता है। उधर बालाहतुन जैसे ही हलीमा के पास से जाती है तो हलीमा कहती है, लेकिन मैं काई की नहीं हूँ, मैं मरियम नहीं हूँ, मैं पोइना हूँ, मैं अपनी हाला को आपका मुकाम बताऊंगी। सरोजा को जख्मी देखकर उस्मानसा परेशान होते हुए पूछते हैं, क्या हुआ सरोजा, क्या खैर है? जवाब में सरोजा कहता है, मैं ठीक हूँ, यूसुफ का शुक्रिया, मेरी जान उसकी मकरूज है हुजूर, मुझे आपको कुछ बताना है। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, चलो फिर खेमे में चलते हैं। ये कहते सुनते साथ यूसुफ खेमे की जानिब चल पड़ते हैं। अगले मंजर में रात के वक्त उस्मान साहब सरोजा से पूछते हैं, तुम कह रहे हो कि यूसुफ अपनी बहन की तरह गद्दार नहीं है सरोजा? हाँ, तो सरोजा कहता है, अगर तब यूसुफ ने मुझ पे वार न किया होता तो अब तक मैं और यूसुफ दोनों मर चुके होते। गिदड़ के घर में आपका एक बेड़िया है हुजूर, उसने कहा कि मैं अपने हुजूर की खिदमत के लिए हाजिर हूँ। यह सुनकर बालाहतुन कहती है, उसकी बहन की जबान शाम की तरह है, लेकिन यूसुफ इसके बिल्कुल बरक्स है, अल्लाह उससे राजी हो। उस्मान साहब कहते हैं, क्या आपको लगता है कि गद्दार अलबे और उलुगान यूसुफ की बातों पर भरोसा करेंगे? तो सरोजा कहता है, काई कबीले में नहीं, लेकिन उनके अपने कबीले में उसका असर रसूख है मेरे हुजूर। बेगम खातून ने यूसुफ को अलबे के साथ वफादारी का अहद करने के बदले में कबीले की पोस्ट दे दी है। उस्मान साहब कहते हैं, तो तुम कह रहे हो जैसे वो मंगोलों के सामने झुके हैं, तो बेगम का कबीला कैसे सा अब वो मंगोलों के ज़ेर हुक्म नहीं है? हाँ, जवाब में सरोजा कहता है, बिल्कुल ठीक कहा हुजूर। उस्मान साहब पूछते हैं, हम यूसुफ से राब्ता कैसे करेंगे? तो सरोजा कहता है, वो वक्तन फवक्तन रेंसो के करीब एक बड़े तरफ का सुराख देखता रहेगा, हम आपका हुक्म वहाँ तक पहुँचाएंगे। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, आला, बहुत आला। दूसरी तरफ खेमे में फातिमा सो रही होती है, जबकि उसके पास ही लेटी हलीमा कहती है, मुझे हाला को मिलने का पैगाम भेजना चाहिए। काश कोई और रास्ता होता, लेकिन ये मेरी मजबूरी है, मैं इंतकाम लूंगी। तुम्हें मरियम पसंद है, पोइना नहीं, और मैं पोइना हूँ। ये कहते साथ ही वो मुहतात अंदाज में उठकर बिस्तर पे तकिया रख देती है और साथ ही वहाँ से निकल जाती है। उधर एक खबर लिखने के बाद उस्मान साहब उसे बुरहान को देते हुए कहते हैं, या खुद को दे दो, वो उसे वहाँ लेकर जाए जहाँ का सरोजा ने जिक्र किया था, ताकि यूसुफ मेरे हुक्म पे अमल कर सके। बुरहान से पहले जेड को तय खबर लेते हुए कहता है, हुजूर मैं इसे पहुँचा देता हूँ। ये कहते साथ ही जेड को तय खेमे से निकल जाता है। बुरहान उस्मान साहब से पूछता है, मेरे हुजूर आपका क्या मंसूबा है? यूसुफ हमारे कबीले में क्या करेगा? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, जैसा कि उसका कबीला मंगोलों के मातहत नहीं है, यूसुफ लोगान और अलबे की तवज्जो मबजूल किए बगैर अपने सिपाहियों को हमारी तरफ ले आएगा। ये हमारे क़यामत खेज इकदाम का पहला और अहम तरीन कदम होगा। ये जरूरी है कि बुजुर्ग, बच्चे और खातून तलवारों का इस्तेमाल करें, लेकिन हमें मजबूत और बहादुर सिपाही की जरूरत है। चलो मान लेते हैं कि हमें सिपाही मिल गए, लेकिन सिपाहियों की क्या जरूरियात होंगी वो उरहान बताओ तुम। तो उरहान कहता है, तलवारें, तीर, कमान, मंजनीके और शोले, उन्हें हर किस्म के हथियारों की जरूरत होगी हुजूर। जवाब उस्मान साहब कहते हैं, हमारी सबसे बेहतरीन तलवारें कबीले में थी, मंगोल कुत्तों ने उन्हें जब्त कर लिया है। हम न सिर्फ उनके ठिकानों पे हमले करके तलवारें वापस लेंगे, बल्कि हम कबीले के इर्द गिर्द मंगोलों की मुजामत को भी तोड़ेंगे। अलाउद्दीन चलो कहते हैं कि सिपाही और तलवारें दोनों मिल गए हैं, हमें और क्या चाहिए बताओ? तो अलाउद्दीन कहता है, हुजूर हमें ज़ानत की जरूरत है। जवाब उस्मान साहब कहते हैं, बिल्कुल, सबसे पहले हमें बेदार होना होगा, लेकिन हमें काफिरों को सुलाना होगा। जबकि सिपाही चारों तरफ से मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं, वो हमारे ठिकाने के बारे में भी हर तरफ गलत मालूमात फैलाएंगे। ये फरीजा की अमास का है। अलाउद्दीन, उसे इस फरीजे से आगाह करो। अब मुझे बताओ बाला, क्या तुम्हें कुछ कहना है? हमें और क्या करना चाहिए? तो बालाहतून कहती है, हमें तुर्कों को एक उम्मीद देनी चाहिए हुजूर। हर चीज से पहले हमें अपने मातहत सरदारान और लोगों के दिलों में उम्मीद जगाने की जरूरत है। जवाब उस्मान साहब कहते हैं, ठीक है, तुर्क दिल मजबूत और अटूट ईमान रखते हैं। हम न सिर्फ काफिरों के दिलों में खौफ फैलाएंगे, लेकिन हमारे लोगों के दिलों में ईमान और उम्मीद भी। यह सुनकर सब इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहते हैं। भाई जेरकुले घोड़े के पास पहुँचते हुए कहता है, मेरे हुजूर अपनी औलाद के लिए मैं आपकी नाफरमानी कर रहा हूँ, अपनी औलाद के लिए मैं राजी को रहने जा रहा हूँ। वो आइकुत को खबर देने के बजाय खुद ही घोड़े पर सवार होकर रवाना हो जाता है। इसलिए मैं आइकुत उसे देख जाता है और कहता है, अंधेरे में जेर कुतै सब कहाँ गए? तुरान खेमे में उस्मान साहब कहते हैं, सबसे पहले हमें हथियार देने की जरूरत है। जब हम तैयारियां मुकम्मल कर लेंगे तो हम फजर से पहले रवाना हो जाएंगे और हम तमाम अड्डों पे छापे मारेंगे। इसलिए मैं आइकुत वहाँ आता है। उसे देखकर उस्मान साहब पूछते हैं, क्या जेर कुतै ने तुम्हें तुम्हारे फरीजे के बारे में नहीं बताया? तो आइकुत कहता है, नहीं,
मैं यहाँ जेरकुतै के बारे में खबर देने आया हूँ। वो अकेले यहाँ से निकला है। यह सुनकर सब परेशान हो जाते हैं और दुरान कहता है, मेरे हुजूर वो खुद ही कबीले चला गया होगा। बालाख्तून कहती है, और यूसुफ को पैगाम पहुँचाएगा और गाजी को बचाएगा। उस्मान साहब कहते हैं, उसने फरीजा और जान दोनों खतरे में डाल दिए हैं। घोड़ा दौड़ाते हुए जेरकुतै उस दरख्त के पास जा पहुंचता है और खबर को देखते हुए कहता है, मुझे माफ कर दे हुजूर, मुझे अपने प्यारे बेटे गाजी को उन बदमाशों के हाथों से बचाना है। जबकि वो वहाँ है तो मेरा जिगर हर लम्हे टुकड़े टुकड़े हो रहा है, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। ये कहते सारे वो दरख्त के सारे बैठ जाता है। उधर हलीमा जैसे बिस्तर पे वापस आकर पहुंचती है, फातिमा की आंख खुल जाती है। हलीमा को देखकर वो पूछती है, मरियम तुम सो क्यों नहीं रही? तो हलीमा कहती है, मैं सो नहीं पा रही। फातिमा कहती है, चलो थोड़ा सो जाओ, सुबह बहुत सारे काम है। हलीमा इशारे से तकिया उठाकर एकदम से लेट जाती है। फिर सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि यूसुफ उस दरख्त के पास आ पहुंचता है। मोहताज अंदाज में वो दरख्त में से खबर निकालते है तो जेरकुतै सामने आता है। जेरकुतै को देखकर यूसुफ अल्लाह का शुक्र अदा करता है। जेरकुतै उसके पास आकर कहता है, सरोजा ने हमें बताया कि आपने क्या कहा था। तो यूसुफ कहता है, ये ठीक है, मैं उस्मान साहब के हुक्म पे हूँ। क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? जेरकुतै खबर की तरफ देखते हुए कहता है, ये मेरे हुजूर की तरफ से है। सिपाहियों को कबीले में जमा करो और यकीनी बनाओ कि वो हमारे साथ हैं। यूसुफ कहता है, ठीक है, मैं तैयारी करता हूँ। ये कहते साथ वो जैसे जाने लगता है, जेरकुतै उसे पकड़ते हुए कहता है, तुमने गाजी को देखा है? क्या वो ठीक है? तो यूसुफ उसे कहता है, वो ठीक है, फिक्र ना करें, लेकिन अंतों को उसे अपने खेमे में साथ रखता है। वो उसे एक मंगोल की तरह तरबियत देता है। जेरकुतै परेशान होते हुए कहता है, अपनी अकल के मुताबिक वो मुझसे इस तरह इंतकाम लेगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये कहते साथ ही जेरकुतै आगे बढ़ता है तो यूसुफ उसे रोकते हुए कहता है, अगर वो आपको कबीले में देखेंगे तो वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जेरकुतै उससे कहता है, मेरे हुजूर ने आपको जो फरीज़ा सौंपा है उसका ख्याल रखें। अब तुम वाइद जासूस हो जो हमारे पास रह गए हो, मैं चाहे पकड़ा जाऊं, तुम कोई भी ऐसा कदम ना उठाना जिससे तुम्हारा फरीज़ा खतरे में पड़े। बेशक मैं मर भी जाऊं तब भी। यूसुफ कहता है, अल्लाह आपकी मदद फरमाए। जेरकुतै चला जाता है। यूसुफ परेशान होते हुए खबर खोलता है और खबर पढ़ने के बाद रवाना हो जाता है। नाज़रीन, इसके बाद हमें जंगल में मंगोल कारगाह दिखाई जाती है, जहाँ बड़ी तादाद में मंगोल सिपाही तरबियत कर रहे होते हैं। इसलिए मैं उस्मान साहब अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचते हुए गात गा लेते हैं। कुरान कहता है, हुजूर इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। कुरान कहता है, वो यहाँ से कबीले की हिफाजत करते हैं शहजादे, तो इसलिए अक्सर कुत्ते यहाँ जमा हुए हैं। उस्मान साहब कहते हैं, फतह तादाद पे मुनसिब नहीं होती, फतह जिसारत और अकल से मिलती है। अब हम इनकी ताकत को निस्फ में तकसीम कर देंगे। आयकुट हमारी तरफ से खबर का इंतजार कर रहा होगा। शामिल अपन तीर तैयार करो। ये सुनते साथ ही शामिल तीर आयकुट की जानिब छोड़ देता है और इशारा मिलते साथ ही आयकुट सिपाही के साथ दावा बोल देता है और हमला करने के बाद वहाँ से भाग जाता है। ये देखते हुए मंगोल कहते हैं, हमला हुआ है, हमला, उनके पीछे भागो। एक बड़ी तादाद में मंगोल उनके पीछे भाग पड़ते हैं। ये देखते हुए उस्मान साहब कहते हैं, चलो अब उन पे झपटो। हुक्म मिलते साथ उनके जांबाज पंगुलों पे हमला कर देते हैं और हंस पैम साथ उन्हें काटते ही चला जाता है और उस्मान साहब खड़े होकर देखते रहते हैं। दूसरी तरफ जंगल में खवातीन जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रही होती हैं। अलजन परेशान होते हुए कहती है, जेरकुतै मेरे प्यारे राजी को बचा लेगा ना? तो गुंजा कहती है, इंशाल्लाह अलजन इंशाल्लाह, लेकिन जेरकुतै साहब ने जो किया वो ठीक नहीं है। बालाख्तून कहती है, उसने उस्मान साहब के हुक्म को ना मानकर गलती की है। अल्लाह ने चाहा तो खैर खैरियत से वापस आएगा इंशाल्लाह। अलजन कहती है, पहले वो खैरियत से वापस आ जाए, फिर वो सबदाब से माफी मांग लेगा। इसलिए में फातिमा शिकार लाकर बालाख्तून को दिखाती है, जिसे देखते हुए बालाख्तून बहुत ज्यादा खुश होती है और उसके आसपास हलीमा को न देखकर बालाख्तून पूछती है, मरियम कहाँ है? फातिमा इधर-उधर देखते हुए कहती है, वो हमारे साथ जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रही थी, क्या वो आपके पास नहीं आई? बालाख्तून परेशान होते हुए कहती है, नहीं वो यहाँ नहीं आई। गुंजा कहती है, माँ वो इस जंगल में खो ना जाए। बालाख्तून सिपाही से कहती है, अतराफ में मरियम को तलाश करो। मरियम एक जगह जड़ी बूटियां रख देती है। कैसे में वहाँ सोफिया आती है और कहती है, मेरी छोटी चिड़िया, सवै वाले से खबर भेजी तुमने? ये सुनते साथ ही अलीमा उस समय को याद करती है जब उसने खबर सवै वाले को देते हुए कहा था, यह हद बहुत एहतियात से सोफिया को देना। क्या तुम समझ गए? ये बहुत अहम है। वो खबर देने के बाद चली गई थी। इस ख्याल के बाद सोफिया कहती है, तुम बहुत होशियार हो। ये कहते साथ वो गले लगा लेती है, फिर एकदम से कहती है, अगर उन्होंने तुम्हारी गैर मौजूदगी को महसूस कर लिया तो क्या होगा? हलीमा कहती है, हम जड़ी बूटी इकट्ठी करने निकले थे
वो समझेंगे कि मैं रास्ते से भटक गई हूँ। सोफिया खुश होते हुए कहती है, अच्छा और क्या है? तो हलीमा कहती है, हाल आप लोगों में कोई गद्दार है। यूसुफ वो उस्मान के लिए जमजे जमा कर रहा है। यह सुनकर सोफिया को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कहती है, लानत हो, मैं जानती थी कि हमें तुर्कों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब उस्मान कहाँ छुपा हुआ है? हलीमा पहले थोड़ी परेशान हो जाती है, फिर कहती है, काराइन के पीछे जंगल में। यह सुनकर सोफिया बहुत खुश होती है और कहती है, पोइना तुम्हारे बदौलत आज उस्मान मर जाएगा, लेकिन तुम वहाँ मत रहना, और रुगान किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। हलीमा कहती है, लुकास भी किसी को जिंदा नहीं छोड़ता हाला, उसने तकरीबन मुझे मार ही डाला था। तो सोफिया कहती है, मैं उससे इसका हिसाब लूंगी। हलीमा कहती है, बाला और उस्मान ने मुझे वक्त पे बचा लिया। सोफिया बात घुमाते हुए कहती है, तुम्हारा सर दर्द कैसा है? क्या तुम ज्यादा आसानी से सो सकती हो? तो हलीमा कहती है, नहीं हाला, मुझे फिर रोने ख्वाब आने लगे हैं। ये सुनते साथ ही सोफिया से फिर से वही मशरूब देती है। हलीमा मशरूब देते हुए कहती है, मैं आपके बगैर क्या करूँगी खाला। वो मशरूब खोलकर पीने लगती है कि करीब से स्पैम की आवाज आती है, मरियम खातून, मरियम खातून। यह आवाज सुनते साथ ही सोफिया एकदम से छुप जाती है और हलीमा परेशानी के आलम में खड़ी हो जाती है। फ्रांसलैंड इसके साथ एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाला आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपने और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह ने के बान।